जब जब मुसहर जिसको वोट दिया है उसका सरकार बना है, सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम लोग 6% जब चाह लेंगे तो क्यों नहीं सरकार बनेगा। तब इन लोगों के पास क्या बचा है? ये लोग के पास सिर्फ बोलने के लिए बचा है, कुछ तो बचा है नहीं। जबान काटने वाला जबान के बात करेगा। सब जानता है, पूरे बिहार के लोग जान गया है कि आप लोग मदारी डिगडुगिया बजा के कितना ठकिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। इस वक्त हमारे साथ रामवृक्ष सदा हैं। रामवृक्ष सदा इनका नाम है, लेकिन लोग इन्हें प्यार से लालू यादव के शेर कहते हैं। बीते दिन जिस तरीके से ये गरजे वो अलग अलग जगहों पर अब सुनने को भी मिल रहा है। इन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया, तेजस्वी यादव के बगल में खड़े थे और थोड़े पल के लिए ये भावुक भी दिखाई दे रहे थे। कल की मुसहर जो रैली थी वो कितने हद तक सफल रही, आरजेडी को इसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है चुनावी साल में, पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और खुद विधायक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है रामवृक्ष सदा। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, कल की रैली में हमने आपको देखा, रैली कैसी सफल हुई? वो तो आप लोग बताइएगा। हम लोगों को कम था भीड़ जुटाना, और सफल व असफल आप मीडिया के लोग हैं। वह तो आप लोग खुद देखे हैं कि क्या भीड़ था, रैली सफल रहा कि नहीं रहा। तो वह तो आप लोग और पूरे बिहार और पूरे देश के लोग देखा कि रैली हम लोगों का लगभग सफल रहा, अच्छा रहा। और हम लोगों का बगैर साधन के, बगैर पैसा के, बगैर झंडा बैनर के, कम व्यवस्था में हम लोग कम समय में उतना बड़ा रैली करके दिखा दिए। और पूरे बिहार के हर जिला से हमारे समाज के भाई माता बहन जो भी लोग आए, सभी लोग को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने पटना आके आशीर्वाद देने का काम किया। और आप लोगों ने हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बड़ा हम लोग के खुशी की बात है और खुश भी हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने भी एक रैली किया था, दलित समागम रैली। अभी आपने भी रैली किया, भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली आपकी रैली में। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी को इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है चुनाव में? देखिए, इससे पहले जिसको हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जीन बोलते थे कि जब शहर में गिनती हो जाता था, जब देहात की ओर जाता था, तो बोलते थे कि अभी हमारा जीन बाकी है, जीन निकलना बाकी है। तो उनका जो जीन था वह कौन था? हम ही लोग उनका जीन थे। और कुछ दिन के लिए कुछ लोग इनको गड़बड़ा के, फुसला बहका के इधर उधर कर दिया। हम लोगों के समाज थोड़ा नासमझ होता है जिसके चलते। लेकिन अब वह जीन पुनः जाग चुका है आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। और हम लोग जब जब मुसहर जिसको वोट दिया है उसका सरकार बना है। और इस बार तमाम बिहार के मुसहर हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे और सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। एकदम सरकार बनाएंगे? एकदम बनाएंगे। हम लोग बड़ी आबादी में हैं, 4% लगभग मुसहर हैं और 3% लगभग जो है 2% भुइयाँ है। मुसहर भुइयाँ अलगे है। हम लोगों को कम दिखाने के लिए क्वाड अलग कर दिया गया है। हम लोग बिहार में 6-7% है, 6% मुसहर और भुइयाँ मांझी मिला के हैं। तो हम लोग 6% जब चाह लेंगे तो क्यों नहीं सरकार बनेगा। नहीं, इसलिए क्योंकि एनडीए में जीतन राम मांझी हैं, पासवान समाज से चिराग पासवान भी हैं। नहीं, हम अपना स्वजाति के बात करते हैं। हम चिराग भाई का नहीं बात करते हैं। उसका अपना स्वजाति है, अपना वोट है। हमारा समाज का जो वोट है वही वोट अगर टर्नअप हम कर देते हैं, और टर्नअप होगा भी, और कल हो भी गया, उसी में सरकार बन जाएगा। लेकिन तेजस्वी सरकार बना लेंगे? जो एनडीए बार बार सवाल कर रही है कि कैसे बनाएंगे, क्या हर बार अपने योजनाओं को लाते हैं लेकिन हर बार फ्लॉप हो जाता है। इन लोगों के पास अब कहने के लिए क्या रहा है? इन लोगों के पास कुछ है नहीं। मांझी जी बड़े लीडर बनते थे मुसहर समाज के। मुसहर समाज भी दिखा दिया कि हम लोग लालू यादव और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के साथ हैं। तब इन लोगों के पास क्या बचा है? ये लोग के पास सिर्फ बोलने के लिए बचा है, कुछ तो बचा है नहीं। और हम लोगों के समाज जो राष्ट्रीय जनता दल में जो आस्था जगह है, और जब हम लोगों का समाज जब एक तरफ हो जाता है तो पूरे समाज एक तरफ हो जाता है, उसमें अगर मगर वाला बात नहीं रहता है। भाषण आप दे रहे थे कि गरज रहे थे तेजस्वी यादव के बगल में खड़े होकर? वह हमारे नेता हैं, उनके आने के बाद उनके सामने में हमारा भाषण हो रहा था तो मन मिजाज तो बुलंद हो ही न जाता है। लेकिन आप भावुक भी दिखाई दे रहे थे, भले ही किसी ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन हम जब आपको देख रहे थे तो आप थोड़े भावुक दिखाई दे रहे थे।
ना वैसा कोई बात नहीं है। तमाम माता भाई बहन आया और तमाम लोग का भीड़ था। इस भीड़ को देख के थोड़ा सा अभी भी आप भावुक हो रहे हैं ना वैसा कोई पुराने बातों को याद करके? ना वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग का रैली सफल हुआ, इसके लिए तमाम लोगों को धन्यवाद है और मीडिया के साथियों को भी बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने हम लोगों को बहुत समर्थन करने का काम किया। और सही मीडिया के लोग आप लोग हैं, यूट्यूब के लोग हैं और बड़ा चैनल भी है, जो लोग जानता है कि सबसे निचले पैदान पर मुसहर समाज के लोग हैं और कल उनको उत्साह बढ़ाने का काम किया। इसलिए सभी चैनल वाले को, यूट्यूब से लेके और नेशनल चैनल तक को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लालू जी पे लगातार सवाल उठाते हैं। आप लोग कहते हैं कि लालू जी ने गरीबों को आवाज़ दिया और निचले जो तबके के लोग होते हैं उन लोगों को आवाज़ दिया, लेकिन एनडीए कहती है उन लोगों की जुबान ही इन्होंने खींच ली लालू यादव को लेकर के बार बार। देखिए, ये लोग जो जिसका बाप दादा पहले हम लोगों को अगर पढ़ाई करता था जीभ काट लेता था, वेद शास्त्र सुनता था तो कान में शीशा पिघला के डाल देता था, वह लोग आज जबान के बात करेगा? जबान काटने वाला जबान के बात करेगा? सब जानता है लालू यादव ने दिया मुंह में आवाज़ तो बीजेपी वाला उसको बोलने लगा जंगल राज। अरे बोलने से कुछ थोड़े होने वाला है। पूरे बिहार के लोग जान गया है कि आप लोग मदारी डिगडुगिया बजा के कितना ठकिएगा, लोग समझ गया है। और इस बार तमाम बिहार के लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, सभी लोग के बाल बच्चा पढ़े लिखे हुए हैं, सभी लोग चाहता है कि हमारा बाल बच्चा का नौकरी हो। इसलिए तेजस्वी यादव को आना जरूरी है और बिहार के लोग तेजस्वी भाई को लाएंगे। विधानसभा में अलौली से तैयारी कर रहे हैं ना राम? तो तैयारी है हम लोगों का। हम लोग तो सब दिन क्षेत्र में ही रहते हैं, गांव में ही रहते हैं। जब यहाँ कार्यक्रम होता है, मीटिंग होता है तो आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर क्षेत्र में रहते हैं। सब दिन हम लोगों की तैयारी रहता है। पारस जी की पार्टी भी तैयारी कर रही है अलौली से। कोई उससे हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, वो अपना तैयारी कर रहा है। जनता मालिक सब देख रहा है। अगर 5 साल हम जनता मालिक के सेवा किए होंगे, मान सम्मान दिए होंगे, अलौली के लिए काम किए होंगे, फिर रामवृक्ष सदा आएगा। पहला चुनाव वहीं से उन्होंने लड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला चुनाव उन्होंने वहीं से लड़ा था, शायद आपको पता नहीं होगा। इससे पहले हम लोगों पूर्वज मिस्री सदा हुआ करते थे।